स्पॉन्ज बॉब लग रही है मोहतरमा। स्नैपचैट का गंदे से गंदा फिल्टर भी इससे अच्छी शक्ल बना देता है। क्या हो गया, क्या किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में मुंह दे मारा? खैर नमस्कार चिलगूजो, आज की ताजा खबर यह है कि जुलाई 2025 में उर्फी जावेद ने अपने 9 साल पुराने लिप फिलर्स डिसॉल्व करवा दिए। इस प्रोसेस के बाद उनका फेस काफी सोलन लग रहा था, लिप्स भी काफी अलग दिख रहे थे, ये देख ही लिया होगा आपने। उसने ये पूरी जर्नी बिना किसी फिल्टर के इंस्टाग्राम पे सीधा शेयर कर दिया। और जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया कि अरे ये क्या कर लिया फेस का, ये क्या हो गया, ये वो, उर्फी जी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा और तुम सबको मैं दिखाऊंगी कि रियल प्रोसेस क्या होता है इसका। फिर बाद में उसने रिकवरी के बाद की फोटोज एंड वीडियोस शेयर भी की। और एक्सपर्ट्स ने तो ये तक बताया कि अगर लिप फिलर्स की सर्जरी सही से ना की जाए, सही ढंग से ना की जाए तो स्किन डैमेज या ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। उर्फी ने ओपनली ये चीज बताई ताकि लोग इन्फॉर्म डिसीजन ले। प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करनी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहला कपड़ा अब थोबड़ा, अरे कुछ तो नॉर्मल इंसानों जैसा रहने दो, हर चीज में उंगली करनी है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या फिर टीवी एक्टर्स आमतौर पे ऐसी लिप फिलर्स, प्लास्टिक सर्जरी या बोटॉक्स जैसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करवाते रहते हैं ताकि उनका लुक उनके अकॉर्डिंगली और ज्यादा परफेक्ट लगे। उनका चॉइस है। कई बार तो उनको प्रोफेशन का प्रेशर भी होता है कि उनको फ्लॉलेस लगना होता है, कैमरा के सामने प्रेजेंटेबल लगना होता है, इसलिए ये सब चीजें करनी पड़ती है। लेकिन ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके नेचुरल फीचर्स में कोई कमी थी। हर इंसान अपने आप में यूनिक है और असली ब्यूटी वो होती है जो आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी से निकलती है, सिर्फ फेस के शेप या स्किन टोन से नहीं। सॉरी भाई, बट फ्लॉलेस मुझे भी तो लगना है, बाल तो सेट करूंगा। खुद से प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करो। फिजिकल चेंजेस से पहले अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे दुनिया आपको नहीं देगी वैल्यू। देखो, इंस्पिरेशन लेना ठीक है, लेकिन कंपैरिजन मत करो। जो आप हो वही काफी है और वही आपकी रियल ब्यूटी है। एक और क्लिप थी जिसमें मैंने देखा था कि उर्फी जावेद ओपनली प्रमोट कर रही थी लिप फिलर्स करवाना, बोटॉक्स करवाना। आर यू आउट ऑफ योर माइंड उर्फी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी 13-14 साल की जो फैन निब्बियां हैं वो तुमसे कितना ज्यादा प्रेरित होती है। तुम्हें देख के, तुमसे सीख के वो सच में ये चीज अप्लाई कर सकती है। एंड इस चीज की कितनी ज्यादा हानिकारक पॉसिबिलिटीज भी है, ये तुम्हें पता है। आई फील सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अगर कोई खुश नहीं है अपने लुक से, सो दे कैन डू इट। अभी तो उसने खैर वायर किया था, लेकिन उस इंटरव्यू के दौरान तुम सुनोगे तो ऐसे लगेगा कि भरे खुले में करो, हर कोई करो, हर किसी को कह रही है। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। पेन, स्वेलिंग, हेडेक्स, परमानेंट हेडेक्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स, सब कुछ हो सकता है। और स्पेशली छोटे बच्चों के केस में तो बहुत ज्यादा, जो अभी वयस्क नहीं हुआ है। आई होप उर्फी इस चीज को ध्यान में रखे और ओपनली ये चीजें प्रमोट ना करे। खुद को जो करना है करे, क्या फर्क पड़ता है, वो तो करती ही है, दुनिया ने देखा। खैर उर्फी ने आखिरकार ये प्रूव किया कि उनके भाड़े के पैप्स के आगे उर्फी का फैशन इज नॉट द वर्स्ट विजुअल। दूसरी क्लास की बच्ची का साइंस प्रोजेक्ट लग रही हो। मेरे यहाँ पे म्यूजियम में 2 रुपए का सिक्का डालता हूँ तो ऐसे खुलती है चीजें। अरे कपड़े का काम ही शरीर ढकना होता है, अगर हाथ लगाना पड़े तो किस काम का कपड़ा पगली। उर्फी अक्सर ऐसे कपड़े पहनती है जो पब्लिक स्पेसेस में कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। उसका स्टाइल एक्सपेरिमेंटल है, कभी वायर से बने कपड़े, कभी ट्रांसपेरेंट आउटफिट्स, तो कभी रिसाइकल बीन की चीजों का बना लुक। कितनी अजीब बात है ना, वेस्ट की चीजें उठा के वापस वेस्ट में लगा दी। लेकिन ये फैशन सेंस हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है, सेफ नहीं होता है। कोई यंग गर्ल्स या फिर स्पेशली टीनेजर्स जो इनके फॉलोअर्स हैं, उर्फी को देख के वैसे ही कपड़े ट्राई करने लगती है, बिना ये समझे कि पब्लिक परसेप्शन, सेफ्टी और सामाजिक बाउंड्रीज क्या होती है। फैशन का मतलब एक्सप्रेशन है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट और प्लेस समझना भी जरूरी है। टीनेज गर्ल्स, स्पेशली स्कूल कॉलेज की लड़कियां, उर्फी को देख के वही फैशन सेंस फॉलो करने में लग जाती है, बिना ये समझे कि कौन सा आउटफिट कौन सी जगह के लिए अप्रोप्रिएट है भी या नहीं। ऐसे आउटफिट्स पब्लिक प्लेसेस में अनवांटेड अटेंशन और इवन हैरेसमेंट का रीजन भी बन सकता है। लेकिन यंग गर्ल्स, स्पेशली उर्फी की फॉलोअर्स, सोशल वैलिडेशन के चक्कर में ये समझ नहीं पाती। जब उर्फी जैसे बोल्ड क्लोथ्स कॉन्फिडेंट स्टाइल में फ्लॉन्ट किए जाता है तो कई लड़कियों को लगता है कि उन्हें भी वैसा ही बॉडी टाइप चाहिए या फिर वैसा ही दिखना पड़ेगा या लगना पड़ेगा टू बी कूल और एक्सेप्टेड। देखो दोस्तों, फैशन फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, पर जब ये शॉक वैल्यू के लिए किया जाए या फिर वायरल होने का टूल बन जाए तो यंग माइंड्स को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, गलत मैसेज मिलता है। उनका स्टाइल बिना कॉन्टेक्स्ट समझे सीधा फॉलो करने लग जाती है। पब्लिसिटी की, इसका वो बॉलीवुड के सपने के लिए ये सब किया, बट आई डिड इट फॉर माई सेल्फ। Delhi metro girl, but Rhythm Chanana owns the moniker now. Everyone is wearing skirts and crop tops like that. हाँ, इतना नहीं कोई पहनता है, but still they wear short clothes. Her Instagram follow account jumped after her metro video. आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रांग होता है, स्पेशली जब लड़कियां, छोटी बच्चियां सेलिब्रिटीज को अपना रोल मॉडल समझने लग जाती है। तो वो सोचती है कि अटेंशन या यूनिकनेस सिर्फ बोल्ड कपड़ों से ही आती है। इस चक्कर में कई बार वो अपनी सेफ्टी, डिग्निटी, इवन अपने मेंटल पीस को भी कॉम्प्रोमाइज करती है। पब्लिक प्लेसेस, कॉलेजेस या फिर कंजर्वेटिव एरियाज में ऐसे कपड़े पहनना साफ तौर से सिर्फ ऑकवर्ड ही करता है लोगों को, बल्कि कभी कभी हैरेसमेंट या पब्लिक जजमेंट का रीजन भी बन जाता है। सिर्फ वायरल होने के लिए, कूल बनने के लिए ऐसे फैशन सेंस को कॉपी करना गलत एग्जाम्पल सेट करता है। उर्फी का फैशन सेंस एक
पर्सनल चॉइस है, लेकिन वो हर किसी की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता, प्रैक्टिकल नहीं है। उनका लुक एक परफॉर्मेंस ड्रिवन फैशन स्टेटमेंट होता है, वो ज्यादातर मीडिया स्पॉटलाइट के लिए होता है, रियल लाइफ के लिए नहीं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ट्रू कॉन्फिडेंस और इंडिविजुअलिटी शॉक वैल्यू से नहीं, समझदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है। बोल्ड होना गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे सोच और सामायिकता होनी चाहिए। ये सीखना जरूरी है कि क्लास, कॉन्फिडेंस और चार्म जो है कपड़ों से नहीं, उनकी सोच, बिहेवियर और सेल्फ वर्थ से आता है। उर्फी जावेद ने अपनी सोलन फेस वाली फिलर डिजॉल्व की वीडियो पोस्ट की थी, वो अवेयरनेस के लिए नहीं थी, वो क्लियरली एक बोल्ड पब्लिसिटी स्टंट था जो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए बनाया गया था। उनकी तरफ एकदम से सबकी जनता चली कि मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, और सच बताया तो उसका काम हो भी गया। वीडियो वायरल हुई, हेडलाइंस बनी और सबका ध्यान एकदम से उर्फी पे, ऐसा कि उसने प्लान किया था। देखो वैसा अकेली नहीं है उर्फी जिसने ये फिलर करवाया या फिर ये सर्जरीज करवाई है। अब अनुष्का शर्मा को ही देख लो, अपनी विराट भाई की बहू, लिप फिलर के चलते उनके लुक में काफी नोटिसेबल चेंज भी हुआ। उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि ये काफी अनकंफर्टेबल है, ये फेस को सहन करना बहुत मुश्किल है, और ये चीज ऑडियंस ने भी नोटिस की। राखी सावंत की बात करें तो मल्टीपल सर्जरीज के बाद में उनका फेस काफी ज्यादा अननेचुरल सा लगने लग गया, उनके एक्सप्रेशन नोटिस ही नहीं कर पाते कोई। उन्होंने खुद ने ये एक्सेप्ट किया कि सोसाइटी के प्रेशर में आके उन्हें सारी चीजें करवाई। आयशा टाकिया, ड्रामेटिक और ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, फिलर्स के बाद उनका एकदम शॉकिंग था। लोगों ने पहले उनके इनोसेंट लुक को पसंद किया था, लेकिन सर्जरी के बाद वो कनेक्ट खत्म हो गया। ये सारे एग्जांपल सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं कि नेचुरल ही बेस्ट है। फन नहीं था इस वीडियो में, आई नो, लेकिन ये चीज मुद्दा उठाना जरूरी था, बताना जरूरी था, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाती है, स्पेशली छोटी लड़कियां। तो तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब बुरा साउंड कर रहा है लेकिन हाँ देख लो। लेकिन हाँ ये भी है कि अगर तुम खुद समझ रही हो और चाह रही हो कि छोटा सा चेंज अगर तुम्हारी ब्यूटी में चार चांद लगा देगा, कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा तुम्हारा। इट्स योर चॉइस, नो वन हैज अ राइट टू जज। और ये चीज मत भूलना, जैसे तुम हो वैसे बेस्ट हो। तुम्हारा असली चेहरा, तुम्हारी असली वाइब सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस फिलर से नहीं, सेल्फ लव से आता है। बाय बाय। आज गुप्ता जी क्या हाल है? क्या बात कर रहा है लौंडे, इस उम्र पढ़ाई करेगा? क्या पढ़ाई करेगा? फैशन डिजाइनिंग? बढ़िया बढ़िया, इंस्पिरेशन तो होगी कोई। अच्छा उर्फी, फिर कपड़े का क्या करेगा? कबाड़ तो होगा घर में, उसी से काम चल जाएगा। क्या क्या काट की देता है बहन के।